हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इट इज़ न्यूमेरिकल्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एग्जांपल नंबर 1 है आपके सामने। अब फर्स्ट केस में अपने पास 200 बल्ब्स हैं, ठीक है, ईच ऑफ 400 ओम। 100 वोल्ट का एक सेल है अपने पास जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम दे रखा है। तो फर्स्ट केस है। सेकेंड केस में सेम यही बल्ब्स हैं कनेक्ट, बस वन बल्ब इज रिमूव्ड। क्लियर है भाई? तो अब कितने बल्ब बच गए? 199 बल्ब है, ठीक है, और ईच ऑफ 400 ओम। ठीक है, डैश डैश है अपने पास, इस तरह 200 थे, डैश डैश लगा हुआ है, ये पूरे 200 बल्ब्स हैं। इस तरह से। तो ये भी कितने हैं? ये है 199। इस तरह से आप इमेजिन कीजिए। अब इनसे भी यही सेल जुड़ा हुआ है सेम 100 वोल्ट जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम। क्लियर है भाई? 100 वोल्ट का सेल है, 0.1 ओम इसका रेजिस्टेंस है। अब आपको दोनों केसेस में फाइंड परसेंटेज चेंज in power consumed by one bulb in both cases। क्लियर है? तो आपको ये पता करना है इसमें परसेंटेज चेंज इन पावर कंज्यूम बाय वन बल्ब। यहाँ पर एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा था और इस केस में एक बल्ब कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, दोनों में परसेंटेज चेंज क्या है। क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। क्वेश्चन आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। अब इसमें क्या था, स्टार्टिंग में अपने पास कितने सेल हैं? 200 सेल है ना, और सारे के सारे किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में। तो अगर सारे पैरेलल में कनेक्ट हैं तो हम पहले ये निकालते हैं कि जो नेट करंट जाएगा वो कितना फ्लो करेगा। क्लियर है? देखते हैं चलिए। तो इसमें क्या है, अपने पास क्या है, इक्विवेलेंट निकालते हैं पहले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 200 बल्ब्स। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा कितना आ जाएगा भाई? एक बल्ब का रेजिस्टेंस और अपॉन में 200 है ना भाई, क्योंकि आर आर रेजिस्टेंस है, सारे किस में कनेक्ट हैं? ये आर आर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है। और ये है कितने? 200। तो आर बाई 200। अगर पैरेलल में आइडेंटिकल सेल कनेक्ट होते हैं, बल्ब को रिप्लेस कर दिया मैंने उनके रेजिस्टेंस से। क्लियर है भाई? तो इस तरह से 400 थे सारे, 400, ये भी 400, ये भी 400 है ना, ये भी 400। तो इस तरह से आर बाई यानी 400 बाई 200 आ गया आपका। तो 2 आ गया नेट रेजिस्टेंस। कितना आ गया भाई? 2 है ना। इसको रिप्लेस कर दिया मैंने सिर्फ एक रेजिस्टेंस 2 ओम से। क्लियर है? तो ये आ गया आपका 100 वोल्ट का तो सेल आ गया, और उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 0.1। अब इसमें देखते हैं करंट। करंट हम मान लेते हैं पूरी सर्किट में
जो आएगा इस सेल से जो करंट फ्लो करेगा वो आई होगा, तो यहाँ पर भी सेल से आई करंट फ्लो करेगा क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट है। दोनों केस में सही लिखा हमने। चलिए आई निकालते हैं, तो आई कितना आ जाएगा, आई आएगा नेट वोल्टेज 100 और अपॉन में 2 + 0.1, तो 100 अपॉन में कितना आ जाएगा 2.1, ठीक है। 1000 अपॉन में 21 आ गया आपका करंट आ गया 1000 अपॉन में 21। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए क्या है, अब क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्ट है और ये आइडेंटिकल है ना, एज bulbs are connected in parallel and they have same resistance, hence current through each branch कितना होगा, current through each branch करंट थ्रू ईच ब्रांच आ जाएगा आपका, है ना। इसको मान लेते हैं आई डैश, तो कितना आ जाएगा आई डैश, आई डैश आई डैश सभी में जाएगा, यहाँ भी आई डैश हो जाएगा, यहाँ भी आई डैश हो जाएगा, यहाँ भी आई डैश, क्योंकि सभी में इक्वल करंट जाएगा, सब आइडेंटिकल है। तो ये आ जाएगा आपका आई अपॉन में 200, 200 पार्ट्स कर दिए, सभी में इक्वल इक्वल डिवाइड कर देंगे। तो आई था कितना 1000 अपॉन में 21 मल्टीप्लाई 200, ये कितना आ जाएगा 5/21, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, हमने करंट निकाल दिया। अब हम निकालते हैं पावर, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, जगह थोड़ी कम है। अब देखिए पावर क्या है, ये वन सेल में पावर इन सेल नहीं बल्ब, सॉरी, पावर इन वन बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर कितना है भाई 25 अपॉन में 21, है ना, 21 मल्टीप्लाई 21, 5 का स्क्वायर 25 और 21 मल्टीप्लाई 21, और यहाँ आ जाएगा आपका 400। क्लियर है, तो ये आ गया आपका पावर। फर्स्ट केस में इसको P1 मान लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन में पावर आपके पास ये आ गई। क्लियर है भाई। ऐसे ही आप सेकेंड केस में कर देंगे, सब कुछ वापस से रिपीट कर लेंगे सेकेंड केस में। देखते हैं सेकेंड केस में क्या करना है हमको। यहाँ पर सिर्फ एक रेजिस्टेंस कम करना है अपने को, बाकी सब कुछ तो वही लिखना है ना। यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब दोबारा सर्किट बनाते हैं। इसमें मान लेते हैं 199 बल्ब्स हैं। कितने बल्ब्स हैं 199 बल्ब्स हैं। यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा अपने पास वो आ जाएगा 400 अपॉन में 199। क्लियर है। जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 400 अपॉन में 199, ठीक है। यहाँ पे नोट कर ले वो अपने आप। देखते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में आर इक्विवेलेंट आ गया आपके पास, तो आई कितना आ जाएगा, आई होता है 100 अपॉन में 400 अपॉन में 199 प्लस 0.1। क्लियर है भाई। तो आ गया आपका 100, है ना, और अपॉन में आ जाएगा, तो अब आपके पास जो करंट आ जाएगा वो आ जाएगा 100 अपॉन में 2.11। क्लियर है। तो करंट इन ईच ब्रांच, ये ईच बल्ब कर लेते हैं, है ना, उसको आई डबल डैश मान लेंगे। सेम क्वेश्चन है। मान लीजिए ये जो करंट है ये तो आई हो गया आपका इस बार,
आई डैश ही मान लेते हैं। सेकेंड केस है, सेकेंड केस को अलग से बना लेना। आई डैश में क्या हो जाएगा, अभी जो नेट करंट है 100 अपॉन में 2.1, इसके 199 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। 199 इक्वल इसकी पार्ट्स हो जाएंगे, क्लियर है। तो अभी आई डैश आ गया। अब क्या निकालना था, पावर इन वन बल्ब। जो पावर आएगी P2 इट विल बी आई स्क्वायर आर। तो 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 2.11, ये आ जाएगा 199। नहीं स्क्वायर भी करना है, तो 2.11 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई 199 मल्टीप्लाई आ जाएगा स्क्वायर आर। आर कितना था 400, तो ये हो गया आपका आई स्क्वायर आर। P2 क्या हो गया आई स्क्वायर आर, है ना। अब परसेंट चेंज P2 P1 अपने नोट कर लो। परसेंट चेंज जब निकालेंगे डेल्टा P, है ना, परसेंट चेंज इन P, परसेंट चेंज इन P, है ना। तो इस बार क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। अच्छा इस बार क्या आएगा भाई, जो करंट आएगा तो परसेंटेज क्या आएगा P2 माइनस P1 अपॉन में P1 मल्टीप्लाई 100%। सारी वैल्यूज मैंने आपको लिख दी थी। अब वैल्यूज लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है ये लगभग आ जाएगा 0.048%, 0.048%, ठीक है। वैल्यूज आप खुद रख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। मैंने P1 P2 आपको निकाल दिया, तो इसको कैलकुलेटर सॉल्व करके आप वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.04%, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना था क्वेश्चन हमें। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, इसमें एक सर्किट आपको दिख रही होगी। वी हैव लॉट ऑफ रेजिस्टेंसेस, वन सेल। अब क्वेश्चन क्या पहले वो पढ़ लेते हैं। सभी रेजिस्टेंस जो है इनकी रेटेड मैक्सिमम पावर 1.0 वाट है। अच्छा रेटेड मैक्सिमम पावर क्या होती है, अगर इस पावर से ज़्यादा पावर किसी रेजिस्टेंस को मिलती है तो इट में गेट डैमेज्ड। ध्यान रही बात, अगर किसी रेजिस्टेंस को इफ एनी रेजिस्टेंस गेट मोर देन रेटिंग पावर देन इट में गेट डैमेज्ड, तो डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो सभी रेजिस्टेंस को जो पावर मिलनी चाहिए वो 1 वॉट से कम मिलनी चाहिए। आपको इस तरह से इस सेल का ईएमएफ रखना है, और इस सेल का ईएमएफ रखना भी ऐसा है कि मैक्सिमम वैल्यू दे। तो आपको मैक्सिमम ईएमएफ सेल का पता करना है और कोई भी रेजिस्टेंस क्या ना हो, बर्न ना हो, इस तरह से। क्लियर होगी बात। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब करते हैं सॉल्यूशन। चलिए देखें सॉल्यूशन क्या करना है। चलिए क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब सुनिए, चलिए पहले सर्किट को हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं। अब 50 और 50 मिलके कितना हो जाएंगे, पैरेलल में कंबाइन थे, तो 50 और 50 मिलके हो जाएंगे आपके 25, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 25 ओम। अब ये 20 और ये 20 मिलकर किस में आ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसको बेटा दीजिए यहाँ से, तो 20 और 20 जो मिलकर पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 ओम। क्लियर है। 10 ओम और 10 ओम जो मिलकर बनाएंगे वो कितना हो जाएगा 20 ओम। तो यहाँ पर क्या कर देंगे आप, अगली बार 20 ओम कर देंगे, ठीक है। अब इन तीनों का हम ले लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, 115 प्लस 1/20, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, चलिए एलसीएम मान लेते हैं 300। एलसीएम मैंने ले लिया 600, इसके बाद 24 प्लस 40 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। ये 1/RP के इक्वल आएगा, 1/RP। तो भी कितना हो जाएगा अपना 4, 3 और 4 7 2 9, 600/94। तो आरपी क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 600/94, 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 300 और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 394 लिखा हुआ है, ठीक है 94। जगह 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 47।
तो 300/47 आ गया इन तीनों का, इसको बेटा के आप रिप्लेस कर दें 300/47 से। कितने से करेंगे? 300/47। चलिए अब देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट। अब देखिए इन सभी में जो सबसे, अब इन सभी में सेम करंट फ्लो करेगा। अगर यहाँ से करंट देखें तो आई, ठीक है, सभी रेजिस्टेंस में इक्वल करंट फ्लो करेगा। अब सबसे ज़्यादा पावर जो खर्च होगी वो उस रेजिस्टेंस में होगी जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा है, उस रेजिस्टर में होगी जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है। क्योंकि P क्या है? अब यहाँ पर आएगा I²R, तो P प्रोपोर्शनल टू R, है ना। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में कंज्यूम होगी? अब देखते हैं सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है। 25, 30, ये 40 से तो कम ही आना है ना। ये 300/47 जब हम करेंगे तो ये लगभग आएगा 6.38, ये आएगा लगभग 6.38 ओम। ठीक है, तो 6.38 कर दिया हमने इसकी वैल्यू को, है ना। अब इस केस में आप देख लें 6.38 ये अब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है 40 ओम। अगर 40 ओम में करंट आई फ्लो करता है और ये बर्न नहीं होता तो बाकी तो बर्न नहीं होंगे। कन्फर्म में सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी? 40 में। नाउ पावर इज मैक्सिमम इन 40 ओम, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब अगर 40 ओम बर्न नहीं होता है तो बाकी सब बर्न नहीं होंगे। अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है सभी में, और I²R करने पर जो इसका आएगा पावर बाकी सभी से ज़्यादा होगा, और सभी के लिए 1 वाट क्या है? रेटिंग पावर है। तो आप क्या करोगे? 40 ओम को बर्न होने से बचाओगे, बाकी सभी तो बर्न होंगे ही नहीं इसके बाद। ठीक है, तो नाउ इफ 40 ओम is not burned, then is not being burned, then no other resistance will burn। ठीक है भाई, ये बात हमको समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी पावर है, किसकी पावर ऑफ 40 ओम, पावर ऑफ 40 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? I² इंटू 40। इसको आप दिखा दिए किसके बराबर? रेटिंग पावर के बराबर। भाई रेटिंग पावर पे जब होगा तो मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा होगा, तो या तो रेटिंग पावर से कम करे, या मैक्सिमम रेटिंग पावर से वहाँ तक ये बर्न नहीं होगा। तो अब I² इंटू 40 किसके इक्वल हो जाएगा? I² इंटू 40 आ जाएगा 1 वाट के इक्वल। तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/40 का रूट, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1/2√10। तो ये आ गया आपके पास I। क्लियर है भाई। अब जब I आपके पास आ ही गया है तो अब आपको निकालना क्या है? EMF निकालना है इसका ना। अब देखिए ना, बाई ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ से करते हैं तो EMF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? I इंटू R इक्विवेलेंट। I क्या है? 1/2√10, और जो R इक्विवेलेंट आएगा उसमें आ जाएगा 25 + 40 + 6.38। ठीक है भाई, +30 और +25 आगे आपके पास आ रही है। तो अगर इन सभी रेजिस्टेंसेस को हम ऐड कर लेते हैं, यह आ जाएगा लगभग 126.38। 1/2√10 126.38 अप्रोक्सीमेट। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने के बाद जो EMF आएगा हमारा, EMF का जो आंसर आएगा ये हो जाएगा आपका लगभग 20 वोल्ट। कितना आ जाएगा भाई? लगभग 20 वोल्ट। सॉल्व अपने आप कर लेंगे आप कैलकुलेशन, आपका आंसर आ जाएगा लगभग 20 वोल्ट। ठीक है, मैंने सॉल्व किया था, लगभग 20 वोल्ट आंसर इसका आएगा। चलिए तो अब आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या करना है आपको सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का 4 ओम है, EMF दिया नहीं हुआ, बाकी सारी वैल्यूज आपके सामने लिखी हुई हैं।
आपको निकालना है फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। इस आर की वैल्यू क्या हो, सो दैट नेटवर्क कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो कल मैंने टॉपिक कवर किया था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जितने भी हैं उन सभी का इक्विवेलेंट अगर बराबर रहता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के, तो आपकी मैक्सिमम पावर आएगी। क्लियर होगी बात? ये तो आपकी कंडीशन होगी जिसके लिए मैक्सिमम पावर आएगी। अब इस पूरी सर्किट का हम निकाल लेते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये साफ आपको देखते क्या दिख रहा है, देखिए ये आर और ये आर मिलकर किसमें है, सीरीज में। तो इसको हटा दीजिए, यहाँ से इसको हटा दिया मैंने। ठीक, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया हुआ। अब सर्किट दोबारा आप चेंज कर लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2R अपने पास, तो ये हो गया भाई 2R। अब देखिए अगर इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से ना, इससे कैसे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2R है ना, एक ही रेजिस्टेंस बचेगा, दोनों सीरीज में थे। अब देखिए R/2R करते हैं तो 1/2, 2R/4R करते हैं तो भी 1/2, तो 1/2 रेशियो 1/2 रेशियो आ गया। इसका मतलब जो बीच वाला रेजिस्टेंस है इसके दोनों पॉइंट कॉमन पोटेंशियल पर है। इसको वीट स्टोन ब्रिज से समझ लीजिए, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस का रेशियो, दिस और दिस का रेशियो क्या जाएगा, सेम। इसको हटा दीजिए आप, तो ये क्या हो गया, यूजलेस हो गया 6 ओम। क्यों, बाई वीट स्टोन, बाई वीट स्टोन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, बाई वीट स्टोन प्रिंसिपल ही हो गया। हटा दीजिए इसको, क्वेश्चन को। तो अब देखते हैं आगे क्या आएगा। अब दोनों सीरीज में है तो R और 2R मिलकर क्या हो जाएंगे भाई, 3R। यहाँ से R और 2R मिलकर क्या हो गए, 3R। क्लियर? ऐसे 2R और 4R मिलकर क्या हो जाएंगे भाई, 6R। ये क्या हो गया आपका 6R। अब इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो 1/3, ये ऐसे कर लीजिए जैसा आप इच्छा करें। 3R मल्टीप्लाई 6R अपॉन में आ गया 6 3 जा 18 R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे तो ऐड करना होता है 3R 6R और ये हो गया आपका 9R। तो 6 3 जा 18 R स्क्वायर अपॉन में 9, एक R से एक R कट गया तो 2R आपका आंसर आ गया। कितना आ गया भाई, 2R। तो नेट जो R इक्विवेलेंट आ गया वो कितना आ गया, 2R। अब R इक्विवेलेंट 2R है तो मैंने कहा था फॉर मैक्सिमम पावर R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2R और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था 4 ओम, तो R क्या आ जाएगा आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको किसी वायर जिसका रेजिस्टेंस R है उसमें से फ्लो होने वाला करंट दे रखा है। आपको पता करना है फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन R। भाई जो R में हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका। अब सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा भाई करंट कितना है। तो करंट क्या होता है, dQ/dt। तो तुरंत कितना आ जाएगा, A-2VT करंट आ गया। अब आप ये देखें करंट कितने टाइम के लिए फ्लो करा है ना। तो एट t=0 अगर हम देखें तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, A। और एट t= अगर हम देखते हैं A/2V, अगर t के प्लेस पे आप A/2V पुट कर दो तो करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो अब ध्यान रखें करंट स्टार्टिंग में था, उसके बाद 0 कब हुआ है, A/2V पे। तो आपको टाइम की लिमिट सही लगानी है जब आप हीट प्रोड्यूस करेंगे तब। ठीक है, लेट एट इंस्टेंट t करंट क्या था आपके पास, करंट था A-2VT है ना, इन टाइम स्मॉल dt हीट प्रोड्यूस्ड कितनी आएगी, DH आपका आ जाएगा I²R × dt। समझ में आ गई इतनी बात। तो यह आ जाएगा आपका DH।
अब टोटल हीट कितनी आएगी, टोटल हीट आ जाएगी आपकी। देखिए स्टार्टिंग में टाइम 0 से लेकर कब तक करंट फ्लो करता है, जब तक कि टाइम A/2B नहीं होता। तो टाइम जब A/2B हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगा। तो इतने में हीट आपको निकालनी है। तो I² RdT, ठीक है भाई। आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू क्या है, A-2BT का होल स्क्वायर R इंटू dt, 0/A/, या क्या, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, A² प्लस 4B² माइनस 2 4ABT, ठीक है। आर तो आपका आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेकर A/2B, ठीक है भाई। यहाँ आ जाएगा आपके पास dt, ये आ गया R A² T प्लस 4B² T³ माइनस 4AB T²/2। इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको 0 से लेकर A/2B, ठीक है। तब कितना आ जाएगा H इज इक्वल टू हो जाएगा R, वैल्यू पुट कर देते हैं A/2B सब जगह। तो A² मल्टीप्लाई A/2B, ठीक है, प्लस 4B² मल्टीप्लाई A³ 8B³, यहाँ पर 3 और था ये, ठीक है भाई, माइनस 4AB और मल्टीप्लाई 2 कर दिए पहले, इस 2 से 4 को कट कर देंगे, यह आ जाएगा A² 4B², T² था। 0 रखने पर तो 0 आना है, सभी में हटा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। ये आ गया A³ 2B प्लस 4 2 जाए तो 1/6 आ जाएगा पहले ही। ऊपर है A³ B माइनस किया जाएगा A³ 2B, A³ 2B से A³ 2B कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, A³ R/6B, ये आपका आंसर हो गया हीट का, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें सभी बल्ब्स आर आइडेंटिकल, देन which bulb glows more brightly, ठीक है भाई। तो हमें निकालना है सबसे ज़्यादा बल्ब जो है कौन सा ग्लो करेगा, ये आपके पास क्वेश्चन था। इन बल्ब्स का जो नंबरिंग है वो ये 1 है, इट इज़ 1 2 3 एंड दिस वन इज़ 4। देखते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। सेल का जो ईएमएफ है दिया नहीं हुआ, तो चलिए हम मान लेते हैं सेल का जो ईएमएफ है वो V वोल्ट है, ठीक है। ई मान सकते हो, V मान सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। अब सोल्यूशन आ गया, तो क्या है सोल्यूशन में देखते हैं भाई। चूँकि आइडेंटिकल है ना, तो हम मान लेते हैं सभी रेजिस्टेंस, सभी बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, R है। तो इसको आप पहले R में कन्वर्ट कर लो, ज़्यादा आसानी से बात समझ में आ जाएगी। एक ये R हो गया आपके पास, एक ये R हो गया, एक यहाँ पर भी आपके पास R हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से अपने पास रेजिस्टेंसेस आ गए सारे। अब अगर हम देखें इस सर्किट को ध्यान से, चलिए हम मान लेते हैं करंट यहाँ से आता है I, ठीक है। तो अब उसके पास 2 हिस्से हो जाएंगे, है ना, 2 हिस्से हो जाएंगे इसके पास। अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा अपने पास 2R भाई, सीरीज में दोनों, यहाँ क्या आ जाएगा R, इसके बाद यहाँ पर, और ये एक सेल कनेक्ट यही है आपके पास, तो ये हो गया R। इस तरह से अब जो करंट है उसके 2 पार्ट होने हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में,
ठीक है, दोनों को वोल्टेज सेम मिल रहा है तो V इक्वल टू होता है आई आर। तो I आता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका वोल्टेज सेम होता है ना। तो I इज इक्वल टू क्या आता है, I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जिसका R ज़्यादा होता है उसमें करंट कम जाता है और जिसका R कम होता है उसमें करंट जाता है ज़्यादा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट है इसको मान लेते हैं I1, यहाँ पर जो करंट है इसको मान लेते हैं I2। ले रहे भाई, इसको हटा देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी ना। तो देखिए I1 कितना आएगा, I1 आ जाएगा आपका I इंटू R अपॉन में 3R। और जो I2 आएगा ये हो जाएगा I इंटू 2R, उल्टा होगा, ठीक है, अपॉन में 3R। जिस रेजिस्टेंस का आपको निकालना है उसका दूसरा वाला आपको ऊपर लिखना है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा I/3, ये हो जाएगा 2I/3, है ना। सभी के रेजिस्टेंस इक्वल थे ही। आप देख लेते हैं भाई कि किस बल्ब में पावर ज़्यादा आएगी। तो P1 आपके पास फिगर तो था ही, है ना। मैं वापस एक बार बना देता हूँ। ये 1 था, यहाँ 2 था, ये 3 था और ये 4 था, यहाँ पे 7। तो ये था पूरा फिगर अपना, जो अपने पास फिगर था वो ये था। बल्ब की जगह मैंने रेजिस्टेंस ले लिए। तो 1, 2, 3 और 4 ये था अपने पास जो फिगर था। तो P1 क्या आएगा भाई, P1 आ जाएगा I²R। अब देखते हैं P2 क्या आएगा। तो P2 कितना आएगा, P2 आ जाएगा आपके पास भाई P2 और P3 में सेम करंट फ्लो करेगा, ठीक है, जो कितना हो जाएगा I1। तो I1 स्क्वायर मल्टीप्लाई R तो हो जाएगा I²/9 इंटू R। P3 कितना आ जाएगा, I²/9 इंटू R सिमिलरली। और P4 कितना आ जाएगा, 4I² इंटू R। अब सबसे ज़्यादा पावर जो आ रही है वो किस में आ रही है, 1 में। तो सबसे ज़्यादा ग्लो कौन सा करेगा, फर्स्ट। तो आपको ध्यान रहे जो ब्राइटनेस होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम। तो पावर कंज्यूम सबसे ज़्यादा आ रही है 1 में, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा 1। क्लियर है भाई। तो इस तरह से आप ग्लोइंग भी पता कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके।